और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। गोधन न्याय योजना से पशुपालकों को बड़ी राहत मिली है। अब आपको बता दें, पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को राशि जारी की गई है। 5,32,00,000 ये राशि है जिसको ऑनलाइन जारी किया गया। 1,45,000 क्विंटल गोबर के 2,91,00,000 का भुगतान सरकार ने किया। गौठान समितियों को 1.43 करोड़ रुपए जारी किए। महिला समूहों की बात करें तो 98 लाख रुपए का लाभांश जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशि जारी की। गोधन न्याय योजना में निरंतर उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी। आगे कहा कि राज्य में स्वावलंबी गौठानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों को आर्थिक स्वावलंबी बनाना है। तो भूपेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिमाह, ऐसा कोई माह नहीं बीतता जब गोधन न्याय योजना की राशि जारी ना हो। और ये विशेष योजना है पशुपालकों के लिए। 2 रुपए में जिसमें गोबर खरीदा जाता है, गौमूत्र भी सरकार खरीदती है। ये बहुत ही अहम योजना भूपेश सरकार की, और कई लाखों किसानों ने इसका लाभ लिया है, लेते आ रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये योजना लाई गई थी। और आपको याद होगा कि इस योजना की सिर्फ तारीफ नहीं, सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि इस पर स्टडी करने के लिए बहुत सी समितियों ने रायपुर का दौरा भी किया। चाहे वो संसदीय समिति हो या फिर सेंट्रल से कृषि विभाग की समिति रायपुर पहुंची हो। और बहुत ही ऐतिहासिक ये योजना है और इसको भूपेश सरकार ने लाया। और इस योजना ने जितनी उपलब्धियां बटोरी भूपेश सरकार के खाते में, वो शायद ही कोई योजना हो, क्योंकि ये सीधे तौर पर कृषक वर्ग से जुड़ी हुई योजना है। और कृषक वर्ग के लिए बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत फायदेमंद योजना है। तो गोधन न्याय योजना, गौठान समितियों को 1,43,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। 5,32,00,000 की राशि ऑनलाइन जारी की गई। गोधन न्याय योजना से पशुपालकों को बड़ी राहत मिल रही है। पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को राशि जारी हुई है। महिला समूहों की अगर हम बात करते हैं तो 98 लाख रुपए, यानी कि एक बड़ी राशि जारी की गई है। बहुत ही अहम योजना है। अब और समझने की इसको कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज सौगात किसानों को मिली है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, मुझे नहीं लगता कि गोधन न्याय योजना के बराबर शायद ही कोई योजना हो जो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों तक सरकार की न केवल पहुंच को भी सुनिश्चित करती है, बल्कि साथ ही साथ आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक से राशि जब जारी करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि कृषक वर्गों की उन्नति के लिए कोई योजना अगर हम लाएं तो शायद यही गोधन न्याय योजना है। जी, स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पशुपालकों की बात हो रही है, गौठान समितियों की बात हो रही है, जो गोबर खरीदी बिक्री कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो ग्रामीण परिवेश की यहाँ सीधा सीधा बात हो रही है। और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने ग्राम स्वराज की कल्पना की है, हमने ग्राम स्वराज देखा है, हमको ग्राम स्वराज बनाना है, हमको गाँव को स्वावलंबी बनाना है, हमको उन किसानों को स्वावलंबी बनाना है जो हमारे और आपके लिए जीते हैं, जो आपके लिए और हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, हमको उनको स्वावलंबी बनाना है। तो जिस तरीके से गोधन न्याय योजना की राशि को हर क्वार्टर में जारी किया जाता है, देखिए जिस तरीके से राजीव गांधी किसान योजना है, उसी तरीके से इस योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसमें गौठानों में गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी, इन तमाम योजनाओं को संचालित किया जाता है। और एक मुश्त क्वार्टर टू क्वार्टर एक मुश्त पैसा दिया जाता है। और जितने भी ग्रामीण हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो माध्यम है सिंगल क्लिक में, जिसका अभी आपने जिक्र किया, सिंगल क्लिक में डिजिटल माध्यम से इस पेमेंट को सभी के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। दिल्ली में नीति आयोग में जब चर्चा की जा रही थी, वहां भी इस योजना की चर्चा हुई थी। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो बात की जा रही है, जो चर्चा की जा रही है,
कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश को, किस तरीके से गांव को मजबूत बनाना है, ये पूरी उसकी कवायद है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते भी नजर आते हैं कि हमने ग्राम स्वराज का सपना देखा है, हमको ग्राम स्वराजी बनाना है। जिस नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, इसका जो नारा दिया गया था कि गांव को किस तरीके से बचाना है, नालों को किस तरीके से संग्रहित करना है, किसानों को किस तरीके से जोड़ना है, और जो गाय गोरू है, जो मवेशी सड़कों पर घूमते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तमाम चीजें, उनको किस तरीके से संग्रहित करना है, उनको किस तरीके से एक जगह पर चारागाह की व्यवस्था करनी है, उनके गोबर को संग्रहित करना है, नाले नदियां किस तरीके से, बावड़ियां किस तरीके से सूख रही हैं, उनको किस तरीके से एकत्रित करना है, ये एक उसका पूरा प्लान था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब 2018 में सत्ता की कमान लेते हैं तो उन्होंने एक नारा दिया, नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, एला बचाना है संगवारी। तो जिस तरीके से नदियों को, नालों को, नरवा मतलब जो गाय और गोरू हैं जो सड़कों पर घूमते, उनको बचाने की, उनके संवर्धन की बात की गई। तो इसी में ग्रामीण परिवेश को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से गौठान समितियों को आगे ले जाया जाए, ये उसकी पूरी कवायद। और जिस तरीके से गोधन न्याय योजना है, हर क्वार्टर में जिसकी राशि जो गौपालक हैं या जो समितियां हैं उनको जिस तरीके से हस्तांतरित की जाती है, तो समझा जा सकता है कि किसानों के सहारे, इन ग्रामीणों के सहारे 2023 में जो बिसात बिछाई जा रही है, जो चुनाव है, उसको जीतने की ये पूरी कवायद है। और इसको एक बार इस चुनाव के नजरिए से यदि ना भी देखा जाए तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो छुप रही थी, जो विलोपित हो रही थी, जिसको आज हम और आप और हमारी आने वाली पीढ़ी जो जिससे अनभिज्ञ थी, जिसको नहीं जान रही थी, क्योंकि आपको याद होगा, अगर हमारे दादी और नानी की चर्चा की जाए तो गांव में जब जाया करते थे तो गोबर के कंडे का जिक्र होता था, गोबर के उपले का जिक्र होता था। लेकिन अब धीरे धीरे हम जिस परिवेश में चल रहे हैं, जिस परिवेश में हम आ गए हैं, हम हीटर के दौर में आ गए हैं। हम गांव जो गांवों में कंडे दिखते थे, उपले दिखते थे जो गोबर के, वो सब चीजें अब शहरी क्षेत्र में नहीं मिलती है। लेकिन जब ग्राम स्वराजी का सपने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं तो वहां पर ये चीजें नजर आती है, वहां ये चीजें दिखती हैं। जिस गौमूत्र की खरीदी की बात हो रही है, यही गौमूत्र यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और तमाम दूसरे जो एजेंसीज हैं वो बेच रही हैं, लेकिन अब इसको गाँव से किस तरीके से एकत्रित करना और किस तरीके से बिल्कुल। और जो देखिए, जो बात आपने कही आत्मनिर्भर बनाने की, आपको भी याद होगा गोबर पेंट का जब जिक्र हुआ था तो नितिन गडकरी ने साफ तौर पर तारीफ भी की थी। या फिर आपको याद होगा जिस तरह से तमाम, चाहे वो यूपी चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, वहां पर छत्तीसगढ़ की किस तरह से चर्चा हुई थी। हालांकि बीजेपी भले ही दबी जुबान में इस बात को बोले, वो नहीं चाहती कि भूपेश सरकार की ओर इसका क्रेडिट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, अन्य राज्यों के किसानों को भी अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट जो है उसे आप खरीद लीजिए। यानी बिल्कुल किसान के मन में आपकी सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रवेश कर जाएगी। अगर आप वेस्टेज प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही तो आत्मनिर्भर बनाने का, जो आप बता रहे थे जिस तरह से संकल्प लिया है भूपेश बघेल ने। जी देखिए, आपने बिल्कुल जिक्र किया प्रोडक्ट की, बिल्कुल सही कहा। यही वो गोबर है जो कहीं अगर गाय कर देती है तो उसको पहा दिया जाता है। यही वो गोमूत्र है जिसकी कोई कुछ फर्क नहीं थी। लेकिन समझा जा सकता है कि जो ग्रामीण परिवेश, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था विलोपित हो जा रही थी, जिसकी कोई पूछ परख नहीं थी, जिसके बारे में चर्चा होती है, उसके बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और आज जो सौगात किसानों को दी गई है वो भी एक मील का पत्थर जरूर साबित होगी। आपका धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।